तो जैसा कि गोमती साई जी ने पिछली बार लोकमत के स्क्रीन पर कहा था कि छत्तीसगढ़ की जनता जो है वो अंडर करंट है, तो इस बार इतना भयंकर करंट रहा है कि सीधा बल्ब फ्यूज हो गया है। इतने भारी बहुमत से आप लोग जीते हैं इस बार, क्या वजह रहा मेन जीत का? देखिए, मेरे जीवन का जो मैं चुनावी जो राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते मेरे पास जो अनुभव था उसको मैं उस दिन साझा की थी आपके हम्म। पास। और वाकई में आपको सही लगा होगा कि छत्तीसगढ़ की जनता झगड़ा करके सत्ता परिवर्तन नहीं करती है। छत्तीसगढ़ की जनता जो है साइलेंट किलर है। और बिल्कुल आपको विश्वास भी हुआ होगा जब नतीजा फाइनल हुआ छत्तीसगढ़ का, तो आप देखे भी होंगे कि किस तरह का भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नतीजा आया है और सरकार बनी गया है। अब केवल शपथ लेने का देरी है, जो आप देख सकते हैं। तो बिल्कुल शपथ लेने की जरूरत है। तो मैंने चूंकि पिछले बात से शुरू की थी, तो इस बार फिर से एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन जो है वो आपको वापस से बता दूं कि इस वक्त हम बात कर रहे हैं सांसद, रायगढ़ की सांसद गोमती साय जी से, जो कि अभी अभी पथलगांव विधानसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित विधायक भी हैं। और छत्तीसगढ़ के विधानसभा में इस बार ये पहली बार देखा जा रहा है कि इकट्ठे एक ही इलेक्शन में 18 महिला उम्मीदवार जो हैं वो जीत कर आई हैं। तो डायरेक्ट विधानसभा की 90 सीटों पर 20% के हिसाब से 18 सीटें जो है वो महिलाओं के पास है। और वो जो कि एक अच्छा प्रदर्शन है इस बार महिलाओं की तरफ से माना जा रहा है। तो इस बार महिला प्रत्याशी गोमती साय पत्थलगांव से जो विजय होकर आई हैं, अब हम उनसे पत्थलगांव के बारे में चर्चा करते हैं। पिछली बार जब हमने आपसे बातचीत की थी तो जीत की संभावनाएं थी। इस बार भयंकर बहुमत के साथ बीजेपी जो है वो अब सत्ता में वापस आ चुकी है। हालांकि आपकी स्थिति में ये देखा जा रहा था कि 88 ईयर ओल्ड व्यक्ति के सामने आप चुनाव लड़ रही थी। चुनाव में वोटिंग अगर एक नंबर से भी ज्यादा आपको मिला हो तो आप विजय जो है वो माने जाते हैं। पथलगांव क्षेत्र में जो पूरा संभाग रहा है रायगढ़, वहां पर इतने भयंकर बहुमत के पीछे एक कारण आपको भी माना जा रहा है। ऐसा क्या चुनावी प्रचार मोड़ रहा, अब तो आप रिवील कर सकती हैं? देखिए, जनता के मन में जो वर्तमान कांग्रेस की सरकार के प्रति आक्रोश था, दिख नहीं रहा था, पर समय का इंतजार कर रहे थे और समय आने पर जवाब भी दिए। आज उसी का नतीजा है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता का योगदान है और हमारे केंद्रीय नेतृत्व का भी निर्णय का परिणाम है। आज जो हम लोगों को इस तरह का रिजल्ट देखने के लिए मिल रहा है, ये हजारों कार्यकर्ता की मेहनत का प्रतिफल है और हमारे केंद्रीय नेतृत्व, राज्य नेतृत्व की मतलब निर्णय का परिणाम है। और साथ में छत्तीसगढ़ की जनता, मतदाता का भी अपना एक निर्णय था कि भारतीय जनता पार्टी ही हम लोगों का कुछ करेगा, तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार ही करेगा, ऐसा मन में उनका था, जो आज परिणाम के रूप में कल छत्तीसगढ़ में दिखा आपको। तो ठीक है, उस दिन हमने संभावनाओं पे बात की थी, अब आज हम उस संभावनाओं की रियलिटी पे बात कर लेते हैं। तो पत्थलगांव का रोड कब से बनना शुरू होगा? देखिए, सरकार पहले गठन हो जाने दीजिए। हम तो पहले भी बोले थे कि जब से मैं बनूंगी तब से पत्थलगांव का रोड बनना शुरू हो जाएगा। सरकार गठन होते ही हम लोग प्रक्रिया में शुरू हो जाएंगे। इस बार महिला प्रत्याशी आप लोग 18 लोग जो है वो चुनकर आई हैं, दोनों ही पार्टियों को मिलाकर। कैसा क्या माहौल देखने मिलने वाला है? देखिए, मजा तो उसी में आता है जो टक्कर का हो। और अभी तो कांग्रेस पार्टी टक्कर में भी नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है और अपना काम करना बड़ा ईमानदारी के साथ जानती है और करते भी आई है और आगे भी करते रहेगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए क्या ये खुशी की बात माने कि वाकई में यहाँ पे महिलाओं को उनका जगह मिल रहा है? आप उसका साक्षात उदाहरण देख सकते हैं। मैं तो अपने जिला का बात करूं, जसपुर जिला का बात करूं मैं। अपने जिला में, जसपुर जिला में 3 विधानसभा है और 3 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी तीनों विधानसभा में 2 में महिला को दिए, 1 में जेंट्स को दिए। लेकिन कांग्रेस ने 3 विधानसभा में एक भी महिला प्रत्याशी को नहीं दिया। आज उसी से आपको आकलन लगा लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के प्रति कितना उनका सद्भाव है। क्षेत्र की जनता से क्या कहेंगे? क्षेत्र की जनता को तो मैं बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद और प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो विश्वास जताया है, वो कितनों भी हम लोग धन्यवाद करें या साधुवाद दे वो कम पड़ेगा। और इसी तरह भारतीय जनता पार्टी को हमेशा उनका आशीर्वाद मिलते रहे और ताकत मिलते रहे अच्छा काम करने के लिए।
बिल्कुल, तो भारतीय जनता पार्टी को ऐसे ही जनता का आशीर्वाद मिलता रहे, ताकत मिलता रहे, ये कहना है गोमती साय जी का, जो अभी-अभी निर्वाचित होकर आई हैं पत्थलगाँव विधानसभा सीट से। इसके पहले रायगढ़ विधानसभा में बतौर सांसद ऑलरेडी कार्यरत हैं। लंबा करियर इनका भी हो चुका है। अब देखने वाली बात यही होगी कि जब ये वापस क्षेत्र में जाती हैं, तो जिन रोड, पानी, नाली की समस्याओं की बात होती है, वो कब तक पूरा होता है। रायपुर से स्वाति कौशिक की रिपोर्ट, लोकमत के लिए।